उत्तराखंड के कई जिले में बारिश का अलर्ट जो है वो लगातार जारी है। बारिश लगातार हो रही है। देहरादून समेत 10 जिलों में बारिश की जो संभावना है वो बनी हुई है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी दिया गया है। बागेश्वर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर में भी ये येलो अलर्ट जो है ये लगातार जारी है। तो बारिश का जो दौर है ये लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ये अलर्ट जो है ये लगातार जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। प्रवीण, इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। किस तरह से जमीन पर सरकार, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं? पूरा मानसून सीजन उत्तराखंड के लिए, खास करके हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड जो है, पूरे अगर हम देश में देखें, हिमालय हिंदू कुश से नामचा बरुआ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। अगर सबसे ज्यादा भूस्खलन की समस्या कहीं होती है तो उत्तराखंड में होती है। इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा ये समस्या देखने को मिली और बारिश इस बार बहुत ज्यादा है। जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। आज भी अब 25 तारीख तक अलर्ट है, येलो अलर्ट है, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट है। यानी कि बारिश होगी, भूस्खलन भी होंगे, सड़कें भी जाम होगी। इसको लेकर प्रशासन की पहले से तैयारी है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई, जिला प्रशासन के जो लोग हैं पूरी तरह से अलर्ट है और वो लगातार जो है जहां से भी सूचना मिलती है रेस्क्यू की या फिर रोड ब्लॉक होने की, वहां तक पहुंचते हैं उनके कर्मचारी। साथ ही मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए कि कहीं पे कोई घटना होती है तो वहां पे तुरंत अधिकारियों को भेजा जाता है, कैसे लोग अगर फंसते हैं तो उसको रेस्क्यू किया जाए। ये सारी चीजें होती है और अभी 25 तक भारी रहने वाला है। पूरा मानसून सीजन ही इस तरह की स्थिति रहेगी। 1-2 दिन थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद इस तरह की चीजें हो रही है। तो ये जो है इसके लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। प्रवीण, जिस तरीके से लोगों का काफी नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे को लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार की जो नॉर्म्स है उसके अनुसार मुआवजे दिए जा रहे हैं। घर क्षतिग्रस्त के 3 स्तर हैं, एक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना या फिर आंशिक रूप से होना या फिर कोई हल्के फुल्के क्षतिग्रस्त हो जाना, तो उसके अनुसार मुआवजे दिए जाते हैं। जनहानि पर जो उनके परिवार के लोग होते हैं उनको भी मुआवजे दिया जाता है। तो तमाम तरह सड़कें ब्लॉक है, तकरीबन 300 के आसपास आज भी सड़कें ब्लॉक हैं। आप जो पुल आपने देखा कि किस तरह से कोटद्वार में एक पुल गिरा, उसके बाद 2-3 छोटे छोटे पुल भी बहे, तो ये बड़ी हानि है। तकरीबन 1000 करोड़ की क्षति उत्तराखंड को हो चुकी है अभी तक। ये आकलन और भी बढ़ेगा। जब बारिश होती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि भू कटाव होता है। पहाड़ी क्षेत्र में का जो 15-20 सेंटीमीटर की जमीन होती है वही उपजाऊ होता है और वो कट के जब पानी मलबा में बह जाता है तो फिर उन क्षेत्रों में पैदावार की कमी आ जाती है, कृषि की कमी आ जाती है। तो इन सब चीजों पे अभी आकलन किए जाएंगे मानसून के बाद, लेकिन शुरुआती तौर पे ही जानकारी मिली कि 1000 करोड़ की क्षति हुई है उत्तराखंड को। प्रवीण, इसी के साथ साथ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पर्यटक से काफी अर्निंग होती है उत्तराखंड की इकोनॉमी में। इस बार जिस तरीके से बारिश रही है, कितना नुकसान हुआ है पर्यटकों को लेकर उत्तराखंड को? निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश इस बार बहुत ज्यादा हुई है और लगातार बारिश हो रही, रुक नहीं रही है। अब 4 धाम यात्रा की बात करें, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे यात्री बहुत कम पहुंच रहे हैं। अभी कल भी एक घटना हुई, गुजरात के यात्री आए थे, घटना हुई। मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि अभी सतर्कता बरता जाए, अभी आने से पहले पूर्वानुमान देख लिया जाए, उसके बाद ही आया जाए, क्योंकि जान पहले है, उसके बाद तमाम चीजें हैं। तो सरकार भी यही सोच रही है कि यात्री कम से कम आए और ऐसे क्षेत्र में न भेजा जाए जहां पर उनके जान माल की दिक्कत हो। तो सरकार भी कोशिश कर रही है और यात्रा करने से इस वक्त उत्तराखंड में बचना भी चाहिए। प्रवीण, यात्रा करने से तो बचना ही चाहिए। इसी के साथ साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे डैमेज हुए हैं, लगभग कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया है और इसको रिवाइव करने में लगभग कितना समय लगने वाला है? ये देखिए, अभी जो है उत्तराखंड में निश्चित तौर पर जो पुल काफी डैमेज। जी, इस तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार